जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, हर घंटे हम हमारी खास पेशकश लव मी और हेट मी के तहत एक स्टॉक ऐसा लेकर आएंगे जिसमें अच्छी खासी भिड़ंत होगी और बहुत सारे फैक्ट्स निकल कर आएंगे। तो इस वक्त का या रादर इस घंटे का लव मी और हेट मी स्टॉक है औरबिंदो फार्मा और इस पर भिड़ंत है नुपुर और अरमान के बीच में। तो नुपुर और अरमान बताइए, किसका इकरार और किसका इनकार है यहाँ? इकरार तो मेरा है और अरमान शायद उससे सहमत नहीं होंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं जिस हिसाब से स्टॉक में अंडर परफॉर्मेंस रही है पिछले साल। पिछले हफ्ते हमने देखा कि एक स्ट्रॉन्ग रिबाउंड दिखा, 11-12% की तेजी बनी थी स्टॉक में। उसके रीजंस मैं आपको बताती हूँ। कंपनी के जो Q3 के नतीजे आए थे, जहाँ जो कंपनी की आय आई थी वो अनुमान से बहुत बेहतर आती दिखी थी। काफी स्ट्रॉन्ग रिबाउंड था। यूएस सेल्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग रिबाउंड वहां भी था। गिरावट का एक्सपेक्टेशन था, वहां पे कंपनी ने स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रिपोर्ट करी थी। तो आय के फ्रंट पे देखें, मार्जिन्स भी हमने देखा कि थोड़े अब इंप्रूव हो रहे हैं। तो एक जो बॉटम लाइन बनी थी कि अब कंसर्न है फार्मा कंपनीज के, वो अब सॉर्ट आउट होते नजर आ रहे हैं। उसका एक बेस्ट एग्जांपल औरबिंदो फार्मा आपको दिखेगा। देखिए, अगर आप आय की बात करिए, अगर आप मार्जिन्स की बात करें तो मार्जिन्स पर हमेशा दबाव भी रहता है और इस बार भी जो अनुमान आप ही ने बनाए थे, अगर आप अनुमान देखेंगे तो अनुमान से इस बार भी मार्जिन्स जो है वो कमजोरी आते हुए दिखे थे। और हमेशा दिक्कत ही यही है कि एक बार अगर पॉजिटिव इन्फ्लो आता है उसके बाद वहां पर सस्टेनेबिलिटी वो हमेशा क्वेश्चन में रहती है। सस्टेनेबिलिटी पे मैं बता देती हूँ कि मैनेजमेंट की जो कमेंट्री आई थी वो काफी स्ट्रांग थी। चाहे वो यूएस सेल्स को लेकर, वहां पे उन्होंने कहा था कि इस बार 10% से ग्रो हुई है वाई बेसिस पे और 13-14% की क्वार्टर ग्रोथ भी आती दिखी थी यूएस के सेल्स में। जो डिमांड है यूएस में वो काफी स्ट्रांग है। प्रोजेक्ट पाइपलाइन, जो प्रोडक्ट पाइपलाइन है वो भी काफी स्ट्रांग है। डबल डिजिट ग्रोथ वो इंजेक्टेबल बिजनेस में गाइडेंस देकर चल रहे हैं यूएस में। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि जितने भी मेजर केपेक्स है, प्रोजेक्ट्स है, वो अब जो होने वाला है वो हो चुका है और कैश फ्लो जनरेशन जो है वो FY22 में भी होगा और FY25 से एक अच्छा फ्लो आपको आते दिखेगा। देखिए, आपने खर्चों की बात करी तो अगर एक हमेशा कन्वर्जन रेशियो में वो देखता हूं कि कोई जो अगर फार्मा कंपनी है तो R&D में कितना खर्च कर रही है और वो खर्च करने के बाद कितने प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनका कमर्शियलाइजेशन एक्चुअली में हो पा रहा है। एक तो इन्होंने ये भी कहा है कि अगर मे बी अर्निंग्स कॉल में जो हाइलाइट्स थी वहां पर कि लगभग वो 5 से 6% का जो उन्होंने R&D खर्चा करा है वो आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। और अगर आप औरबिंदो फार्मा का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखें तो ये R&D कन्वर्जन टू कमर्शियलाइजेशन जो रेशियो है ना, वो कोई ज्यादा सपोर्टिव है नहीं यहाँ पर। तो ये जो R&D से इनको कितना फायदा हो सकता है उसके लिए मैं डाउटफुल हूं। और ये जो R&D जब तक खर्चा रहेगा तब मेरे हिसाब से मार्जिन्स में और दबाव रेगुलरली आता ही रहेगा। और उसी के साथ साथ जो इनका कॉम्प्लेक्स सेगमेंट्स की बात करें तो वहां पर अभी भी जो आप ग्रोथ देख रहे हैं वहां पर अभी भी जो धीमापन है वहां पर जारी है। पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो आपको अंडर परफॉर्मेंस दिखेगी स्टॉक में, इसलिए नया ट्रैक रिकॉर्ड बनाते हैं। तो वहां पे अगर आप देखेंगे तो 40 प्रोडक्ट्स जो कमर्शियलाइजेशन के लिए तैयार है, आने वाले 12 महीनों में करीबन 413 करोड़ की इंक्रीमेंटल सेल्स ये प्रोडक्ट्स भी देंगे आपको। तो पुराना भूल के नए की तरफ चलते हैं, आपको प्यार जरूर होगा। देखिए, वो बात तो सही है कि अगर आप ये बोल रहे हैं कि पुराना भूल के, पर अगर आपको ये देखना हो कि ये हमेशा जो R&D कर रहे हैं उस पे हिसाब से कितना कमर्शियलाइजेशन कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो स्टेप बाय स्टेप अगर आप देखेंगे तो जब ये ऐसा कुछ कमर्शियलाइजेशन कर लेंगे जहां पे बहुत अच्छा आउटकम आता हुआ दिखेगा तब हो सकता है आप तो करते दिखे। क्योंकि स्टॉक में अगर आप देखेंगे लगातार जो है अंडर परफॉर्मेंस आता रहता है, अभी बड़ा है। उसके पहले अगर आप देखेंगे तो निवेशक यहाँ से हमेशा परेशानी रहे हैं। उसके साथ साथ अगर आप बात करें कि इनकी जो बोरोइंग्स है वो भी अच्छी खासी बढ़ती हुई दिखी है, इसीलिए आपने देखा कि फाइनेंस कॉस्ट जो है वो लगभग 178% के आसपास जो है बढ़ती हुई दिखी। और अगर आप DIs की बात करें तो DIs भी पिछले 3-4 क्वार्टर से अगर आप देखेंगे यहाँ पर हिस्सेदारी घटा ही रहे हैं, तो ये भी एक कंपैरेटिवली एक नेगेटिव है। पर सिटी को तो जरूर ये स्टॉक पसंद है क्योंकि उनकी तो बाय की रेटिंग है और 660 का टारगेट उनका है। तो वो तो बिल्कुल लाल कलर में पसंद कर रहे हैं, लेकिन हरे में जाना चाहते हैं। और उस हिसाब से तो फिर मैक्वायरी को अंडर परफॉर्मेंस है, वो तो सिर्फ 430 का टारगेट दे रहे हैं। तो मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर अरमान है, उनका तो दिल लगता है पूरी तरह से तोड़ दिया औरबिंदो फार्मा ने, लेकिन नुपुर कन्विंस है और वो फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच के साथ पूरी मोहब्बत के साथ इसमें आगे बढ़ना चाहती है। वेरी वेल, थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू।